अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए न्यू डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। 3 ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी और आप ये डिज़ाइनिंग विंटर के और समर के दोनों के ड्रेसेस पे कर सकते हैं। कोई रूल नहीं होता कि समर की जो डिज़ाइनिंग है वो विंटर पे नहीं हो सकती और विंटर की जो डिज़ाइनिंग है वो समर पे नहीं हो सकती। तो चलें जी, वीडियो को हम शुरू करते हैं और डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये 2 पीस था। इस तरह दुपट्टा और साथ में शर्ट थी और इसके साथ अलग से हमने शलवार मैच की। ये इसके साथ दुपट्टा है। दुपट्टे पे ओवरऑल ही मैंने इस तरह से बेबी पिको वो करवा ली है। अब हम इसका ट्राउज़र पहले देख लेते हैं। तो इसके साथ मैंने शलवार बनाई है और शलवार के पोंचे कुछ इस तरह से बनाए हैं कि पहले नीचे सबसे पाइपिंग दी है, फिर उसके ऊपर जो है वो मैंने इस तरह 3 बड़े प्लेट्स डाले हुए हैं थोड़े थोड़े गैप पे। ये देखें, एक दूसरे के थोड़े थोड़े फासले से ऊपर आ रहे हैं। इस तरह चौड़ाई में ये डाले हैं। फिर मैंने बारीक 3 प्लेट्स डाले हुए हैं और इनके अंदर पौने पौने इंच का गैप आ रहा है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो है वो मैंने लेस अटैच कर दी और ये भी प्लेट के अंदर ही दी हुई है, यानी कि इधर से कटिंग करके लेस नहीं दी, बल्कि ये देखें इस तरह से हमने प्लेट के अंदर ये लेस दी हुई है। और ये देखें इस तरह से ये आएंगे और ज़रा जो खड़ी शलवार होती है ये उस तरह से है। अब हम इसकी शर्ट देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है इस शर्ट की कटिंग करने से पहले मैंने इस पे प्लेट्स डाले थे, 2 इस तरह चौड़ाई में प्लेट्स डाल के उनका रुख बाहर की तरफ को किया। फिर मैंने लेस इसमें लगाई और लेस इसके अंदर थोड़ा सा गैप दिया। ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल गैप आ रहा है। फिर दरमियान में इतना गैप रखा कि अंदर बटन लग जाए और फिर दूसरी तरफ दूसरे रुख को लेस लगा दी और फिर मैंने 2 प्लेट्स डाले हैं और ये ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से आ रहे हैं। ये देखें एंड तक मैंने इसको ये लगाया हुआ है। प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स का रुख बाहर की तरफ है। फिर उसके बाद हम इसकी नेक लाइन को देख लेते हैं। तो नेक लाइन जो है वो मैंने इस तरह राउंड शेप में बना के तो 3 कट्स भी इस तरफ को दिए हुए हैं और उसमें पर्ल्स अटैच कर दिए हैं। ये देखें इस तरह से, और ये पहने हुए बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। फिर इसके हम दामन पे आ जाते हैं। तो ये इसका इस तरह से बॉर्डर आ रहा था। बॉर्डर को मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, बल्कि ये जो इसमें लाइट लाइट कलर आ रहा था उस कलर की मैंने इसके ओवरऑल ही पाइपिंग लगा दी और पाइपिंग जो है वो मैंने तुरपाई की हुई है, बल्कि स्टिच नहीं लगाई, तुरपाई की हुई है, जिससे काफ़ी नीट लुक दोनों तरफ आ रही है। और बैक साइड भी बिल्कुल फ्रंट साइड की तरह ही है, नीचे ही बॉर्डर है इस तरह से। अब स्लीव्स पे आ जाते हैं। तो स्लीव्स इसकी मैंने फुल रखी हुई हैं और इसकी डिज़ाइनिंग में देखें, पहले मैंने 3 यहाँ से जितना हमने छोड़ना था छोड़ के 3 जो है वो मैंने ट्रायंगल्स इसमें बनाए और उसको उसके अंदर पर्ल्स अटैच कर दिए। फिर मैंने गैप दिया और बिल्कुल सेंटर में ये देखें इस तरह ये सेंटर में आएगा और ये तीनों साइड्स पे आएंगे और पर्ल्स अटैच किए हुए हैं और इस तरह से अंदर ये देखें पलटे के साथ किए हुए हैं, यानी कि तुरपाई की हुई है। इस तरह से ये इसकी स्लीव्स हो गई। ये वाला ड्रेस देखते हैं। तो ये भी 3 पीस है। ये देखें इसके साथ ये वाला दुपट्टा है और दुपट्टे पे हमने मल्टी कलर क्योंकि इसमें आ रहे थे तो चारों तरफ इस तरह से मल्टी कलर की लेस लगा दी है। फिर इसकी शलवार देख लेते हैं। अच्छा, ये शलवार का कलर डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी ज़मीन का कलर सेम यही है, ऊपर लाइट कलर की जो है प्रिंट है, इस वजह से डार्क कलर लग रहा है। शलवार इसकी मैंने बनाई हुई है, इस तरह से पौंचे बनाए हुए हैं, पौंचे पे एंकर का काम किया हुआ है। ये देखें लाइंस लगाई हुई हैं इस तरह से और ये कपड़ा ऊपर की तरफ रख के पहले हमने इसके ऊपर एंकर की लाइंस लगा लेनी है। फिर हमने जब इसको स्लाइड करना है तो फिर इसके अंदर हमने इस तरह से लेस साथ ही अटैच कर देनी है अंदर। ये इस तरह से इसके पौंचे हो गए। शर्ट की नेक लाइन देख लें। अच्छा, जो मैंने शलवार पे यूज़ की है वो लेस और तरह की है और ये लेस और तरह की है, ठीक है, दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है। इसका ना इस तरह से नेक लाइन का प्रिंट बना हुआ था तो शेप यही आ रही थी नेक लाइन की, तो मैंने वही शेप को फॉलो करते हुए ऊपर रख के पहले नेक बना लिया इस तरह से। फिर मैंने ऊपर लेस रख के लगा दी कट तक, जहाँ तक इसका प्रिंट आ रहा था देखें वहाँ तक लगाई है और नीचे कोना बनाया है। और फिर ये एक और मेरे पास लेस थी, उसके अंदर से ये मैंने कट करके नीचे से टसल से ये अटैच कर दिए हैं और टोटल 5 अटैच किए हैं और इस तरह से ये नेक लाइन होगी, देख लें आप। हम इसके दामन को देख लेते हैं। अच्छा, इसकी ना लेंथ को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करना चाहती थी तो बॉर्डर इस तरह से आ रहा था तो फिर मैंने नीचे इसके डिज़ाइनिंग की। ये देखें डिज़ाइनिंग किस तरह से की कि प्लेन फैब्रिक लिया इसके शलवार का और उसके ऊपर एंकर की लाइंस लगा दी। ये टोटल देख लें
इसके अंदर जो इन दोनों के दरमियान ये जो प्रिंटेड हमने लाइनें लगाई हुई हैं, इन दोनों के दरमियान 3-3 इंच का फासला है। पहले मैंने ये सारी 3-3 इंच के फासले पर अटैच कर ली, फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल सेंटर में 3 एंकर की लाइंस लगाई। ऑरेंज कलर इसमें काफ़ी ज़रा लाइट था और प्रोमिनेंट हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऑरेंज कलर को यूज़ किया। और साथ ही मैंने जब इसको पलटा किया, ये देखें सीधा इस तरह से बनाया। इसको जब पलटा मैंने ऊपर की तरफ, तो जी मैंने इसके अंदर लेस अटैच कर दी। और ये इसकी बैक साइड का दामन है, ये देख लें इस तरह से। अब हम इनकी स्लीव्स पे आ जाते हैं। ये स्लीव्स ना इतनी लॉन्ग नहीं थी, फैब्रिक ही इन्होंने शर्ट में इतना दिया हुआ था, तो हमने देखा नहीं था। सो हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए थी, तो मैंने इसके अंदर भी डिज़ाइनिंग की। किस तरह से डिज़ाइनिंग की कि प्लेन फैब्रिक लिया शर्ट का, और ये जो कपड़ा आया था ये साइड पे बिल्कुल ना शर्ट के इतना चौड़ाई में दिया हुआ था, उसको मैंने ये यूज़ किया। ये देख लें इस तरह से 2.5 इंच के फासले पर, यानी कि जितना हमने ये ट्रायंगल अटैच किया है इतने फासले पर हमने अटैच किया इसको। ये देखें इस तरह से एक ट्रायंगल जितना आ रहा है उतना गैप है इन पट्टियों के दरमियान, ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और मैंने ट्रायंगल इस तरह अटैच कर लिए। इसमें पर्ल्स का भी वर्क हो सकता था, यहाँ पे पर्ल अटैच हो सकता है या एंकर की लाइंस भी लग सकती थी। बहरहाल मैंने इसको इसी तरह रखा है। और फिर मैंने जो है ये देखें इस तरह से तुरपाई करके तो आगे प्रिंटेड फैब्रिक ही लगा दिया। यहाँ पे चाहें तो लेस भी लग सकती थी, बहरहाल मैंने लेस नहीं लगाई। ड्रेस है ये भी 3 पीस ही है और ये लीलन में है। डिफरेंट फैब्रिक के जो हैं वो ड्रेसेस मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे सिंपल बेबी पिको जो काफ़ी आजकल इन है। सिंपल पिको तो ख़त्म ही हो गई है। ये देखें इस तरह से बेबी पिको होती है, बारीक में होती है, चौड़ाई में होती है, आप जितनी चाहें करवा सकते हैं। इस तरह से मैंने बस इस पर ये करवाई है। और इसकी जो शलवार, इसके साथ भी शलवार बनाई। बेसिकली ये मेरी मदर के ड्रेसेस हैं, तो उनके साथ ज़्यादातर शलवारें ही हमने बनाई हैं। तो ये देखें शलवारों को, इसका पोंचे मैंने किस तरह से बनाए हैं कि पोंचे के बिल्कुल सेंटर में देखें इस तरह से बारीक प्लेट आ रहा है, फिर एक चौड़ाई में प्लेट आ रहा है और फिर बारीक प्लेट है। और इन तीनों प्लेट्स के दरमियान में 1.25 इंच का गैप आ रहा है। ये देख लें इस तरह से दोनों पे इसी तरह से प्लेट्स डाले हुए हैं। अच्छा, ये इसकी ना नेकलाइन इसी तरह प्रिंटेड बनी हुई थी और काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने क्या किया कि इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, क्योंकि काफ़ी कलर्स से तो ये अच्छी लुक दे रहे थे। मैंने बिल्कुल सेंटर में स्लिट इसके दी, पाइपिंग इस तरह से की। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक काफ़ी प्यारी। और हर एक मतलब एक 1.25 इंच के फासले पर मैंने 2-2 पर्ल्स अटैच कर दिए। और जहाँ तक इसका ये कोना आ रहा था ना, मैंने वहाँ तक ही पाइपिंग दी हुई है, ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद जी मैंने इस पे इसकी नेकलाइन राउंड शेप में ही बना दी। यहाँ पे बैन वाली नेकलाइन भी बन सकती थी, जिनको बैन वाली पसंद है वो बैन वाली बना सकते हैं। अब हम इसके दामन पे आ जाते हैं। तो दामन पे मैंने क्या किया है कि कट वर्क बनाया हुआ है इसमें। ये देखें इस तरह से देखें मैंने क्या किया है कि बिल्कुल सेंटर में इस तरह एक कट बनाया, साइड्स पे फिर यहाँ पे 1.25 इंच का गैप दिया, फिर 2 कट वर्क, फिर 1.25 इंच का गैप, फिर 2 कट वर्क, फिर लास्ट में 1 कट वर्क। दोनों तरफ सेम पैटर्न आ रहा है। और ये देखें ये अटैच किया नहीं हुआ साथ में, मतलब स्टिच नहीं किया हुआ। जो मैंने लेस अटैच की हुई है ना, ये इतनी चौड़ाई में थी और इसको मैंने 2 पोर्शन में अटैच किया हुआ है। ये देखें पता भी नहीं चल रहा कि ये 2 लेसेस को ज्वाइन किया गया है। राउंड शेप वाले इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि मैंने ना सिलाई इसको जब तुरपाई करनी थी ना, तुरपाई करने से पहले ही मैंने इसके साथ साथ सिलाई लगाई, ताकि इसका ये मतलब ये जो बैक वाला फैब्रिक था ना, इसके साथ लेस को ज्वाइन किया। इस वजह से ये कट ऊपर इसी तरह से आ रहे हैं, ये अलग से मैंने नहीं बनाए हुए। अच्छा, अब हम इसकी स्लीव्स पे आ जाते हैं। तो स्लीव्स देखें जी कुछ इस तरह से थी। और मैंने क्या किया इसमें कि पहले 0 साइज़ का सब पे इतने चौड़ाई में बुकरम लगा दिया 0 साइज़ का। और फिर मैंने इसकी कटिंग करके फिर अलग कपड़ा, ये देखें इस तरह से अलग कपड़ा अंदर प्लेन लगा के और पलट दिया। और फिर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से लेस लगा दी है, वही जो मैंने इसके दामन पे लगाई है वही। और ये देखें कुछ इस तरह से ये शेप में आएगा। तो ये थी मेरी आज की डिज़ाइनिंग। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और मिलते हैं न्यू डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।